वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपने पढ़ लिया था मीनिंग ऑफ पेट्रार्की। हम पढ़ रहे थे पेट्रार्कीज इन इंटरेक्शन विद अदर सोशल स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में आपने सिर्फ उसके मीनिंग के बारे में जाना था। जो आपका टाइटल है पेट्रार्कीज इन इंटरेक्शन विद अदर सोशल स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटीज़, यानी कि अंतः सामाजिक संरचनाओं तथा पहचान की अंतः क्रिया के साथ पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो पुरुष प्रधान के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि पेट्रार्की के बारे में आपने जान लिया था कि क्या होता है पेट्रार्की का मीनिंग। फिर आपने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में समझा था कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फ्रेम कैसे होती हैं। उसमें कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और सोशल रोल के जो परफॉर्म करते हैं, जो जेंडर, जो आपने पढ़ा था जेंडर का मीनिंग, उसमें सोशल रोल्स वो परफॉर्म करते हैं और वो क्या होता है, सोसाइटी में एक इंटरेक्शन बनती है उससे। ठीक है, आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था कि आप कौन हो, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप में, मान लो आप क्लास में हो, तो वहाँ आपकी पहचान क्या है, आपकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा टैलेंट है, आप समाज में किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, ये सारा जान लिया था। इसको समझने का या बताने का एक अलग से लेक्चर बनाने का मेरा यही एम था कि ताकि आपको इस टाइटल में जो दिया गया है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर था लास्ट लेक्चर में। इसी कंटिन्यूटी में अब पेट्रार्की को डिटेल में समझते हैं। इसी की इंटरेक्शन हम सोशल स्ट्रक्चर और आइडेंटिटीज़ में देखेंगे। देखो ध्यान से सुनिए आप, सोशल स्ट्रक्चर में आएगा आपका जेंडर और भी बहुत सारे फैक्टर जो मैंने आपको बताए थे, और आइडेंटिटीज़ भी जो आपका रोल है, आपकी जो पहचान है, आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उस सोसाइटी के अंदर, जो ग्रुप्स बने हैं उनमें। तो पेट्रार्की का कैसे उसके साथ इंटरेक्शन है, कैसे लेन देन है, या किस तरीके से जुड़ी है ये टर्म वहाँ पे, तो ये आप समझेंगे। पेट्रार्की के बारे में आपने जान लिया था कि किस तरीके से पुरुष प्रधान समाज है जहाँ पे मेल डोमिनेंस होता है, मेल पावर ज़्यादा है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक टर्म है, और मेल पावर को देखा जाता है, इसमें डोमिनेट करते हैं वो वुमेन को। और क्योंकि पेट्रार्की हमें बताती है कि जिसमें मैन क्या है, रूलर है, यानी कि ठीक है, मैन और वुमेन जो है उनके जो रोल्स होते हैं स्ट्रिक्टली डिफाइन किए जाते हैं कि लड़कियां जो हैं ज़्यादा इन्फीरियर होती हैं, वीकर है, जनरली लेस कैपेबल होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू मैन। तो उसी के हिसाब से उनको काम दिए जाते हैं। ठीक है, तो और देखो अगर कोई इंसान कमज़ोर जिसको मानते हैं तो उसको पावर वाला काम तो देंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या है, क्वालिटी नहीं रहती है उस उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो देखो अब काम कहाँ कहाँ करते हैं। अगर आप पुरानी धारणा को लेकर चलेंगे तो ये माना जाता था कि जो भी अपने परिवार के लिए पैसा जो अर्न करेंगे उस वो मेल के ऊपर सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। और होम मेकर या घर में बच्चों की परवरिश करना, घर के जितने भी काम हैं घर में रहकर वो फीमेल करती थी। आज के सिनेरियो में ये चेंज हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे उस टाइम की बात करते हैं, सम टाइम समवेयर आज भी है ये, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाती है ये बात कि ऐसा ही आजकल भी चला हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये है ना कि देखो एक जो मैन है, आप समझेंगे आज के टाइम में अब दोनों ही काम करते हैं, वर्किंग होते हैं, हमारे पेरेंट्स दोनों ही। तो आज के टाइम में उतना फाइनेंशियली बर्डन नहीं होता है, लेकिन एक प्रेशर ही था, ये प्रेशर ही होता है ना मैन के ऊपर भी कि जाओ आप काम करके लाओ, पैसा कमा के लाओ, फिर हम घर में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट भी हैं ये मतलब आप बोल सकते हो इसके लाभ तो पता नहीं क्या होंगे। ठीक है, उतना लाभ कोई मुझे दिखता नहीं है इसका कोई लाभ है, हानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये आगे पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो ये अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं, जेंडर वर्ल्ड व्यू की बात करते हैं, तो वुमेन जो है, वुमेन सोशल वर्ल्ड की, अगर जो एक औरत है उसको दुनिया के नज़रिए में या उसका समाज में हम देखते हैं तो ऐसे मान के चलते हैं ए नेटवर्क ऑफ कॉपरेशन, सहयोग का जो एक नेटवर्क है वो बनता है वुमेन के सोशल वर्ल्ड में। और मैन के सोशल वर्ल्ड में हायरार्की ऑफ पावर, यानी कि जो आपकी पावर है वो बढ़ती जाती है। अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हो जिस तरीके से रेसिज्म अभी तक एग्जिस्ट करता है, काला गोरा ऐसा भेदभाव होता है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में अभी भी ये होता है।
इस तरीके से जो इनइक्वालिटी की भावना डेवलप हो जाती है, इनइक्वालिटी आ जाती है, उसी तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं ये क्या है, पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो और इसमें क्या है, देखो पैट्रियार्की जहाँ पे भी होगी वहाँ सप्रेशन ऑफ फीलिंग हो जाएगी, उनकी भावनाओं को दबाया जाएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक फीमेल इस काम को नहीं कर सकती, उसका मन है करने का लेकिन वो नहीं करेगी, क्योंकि सोसाइटी ने जेंडर के बेसिस पे रोल डिफाइन कर दिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये मान के चलो कि आपने ड्राइविंग करनी है, पर आपका बहुत मन है ड्राइविंग करने का, और पर आपको ये बोला जाता है कि लड़कियां ड्राइविंग नहीं कर सकती, नहीं सीख सकती, तो आप सोचिए उस टाइम कैसा उस फीमेल के लिए रहेगा, वो क्या सोचेगी अपने बारे में। ठीक है, तो ये इसके नेगेटिव से इफेक्ट हैं बहुत ज़्यादा। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो ग्लोबल रूल ऑफ मैन ही रहा है। हम अगर वर्ल्ड वाइड भी बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं या पूरे वर्ल्ड में भी देखते हैं, तो मैन की पावर को ही सुप्रीम कहा गया है। लेडीज़ को या फीमेल जो हैं उनको उतना पावरफुल नहीं बताया गया है मैन के उसमें कंपैरिजन में। क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, इसके कारण क्या हैं, कि क्यों ये टर्म आई होगी और आज तक क्यों एग्जिस्ट करती होगी ये। देखो, सबसे पहला रिलीजियस यानी कि धार्मिक कोई रीज़न होंगे। मेल डोमिनेंस इज गॉड गिवन, ये कहा जाता है कि भगवान ने बनाया है, जो मेल है उसको ज़्यादा पावर भगवान ने दी गई है। कहीं कहीं कई कई धर्म ग्रंथों में भी कहा जाता है कि मेल जो है फीमेल से बेटर होता है। ठीक है, अब कहीं कहीं है ये बातें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट होता है कि मैन इज़ द हंटर एंड डोमिनेट्स। ठीक है, अब देख लीजिए आप, ये आपने सुनी होंगी बात, बहुत सारे बहुत सारी ऐसी कहावतें भी होती हैं जिसमें कि जो मेल है वो खुद को जो फीमेल है उससे सुप्रीम बताता है हर बात में। ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पैट्रियार्की चलती आ रही है। ठीक है, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। जैसे मान लो क्या हुआ होगा, किस तरीके से चली है ये, इसके बारे में कोई क्लियर कट आपके पास हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बोल सकते हैं कि मतलब ऐसा बिलीव करते हैं कि वुमेन शुड बी सबऑर्डिनेट टू हर हस्बैंड। ऐसा बिलीव करते थे कि जो वुमेन है वो अपने पति की सहयोगी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या करेगी, वो अपने बच्चों को उनको पालने में, उनकी परवरिश में 100% डेडिकेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब ये तो इस तरीके से कुछ और बातें थी, जैसे कि कुड नॉट वर्क विद मैन, जो वाइफ्स हैं वो मर्दों के साथ काम नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। ओनली ओन क्लोथ्स एंड सम आइटम्स दे बॉट विद देम इनटू मैरिज। तो इस तरीके से कुछ कुछ बातें थी जो जुड़ती गई बाद में, और फिर इस तरीके से मेल डोमिनेंस बनता गया। एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसके पूरे प्रभाव क्या हैं। देखो, पैट्रियार्की जो है उसने एक कल्चरल एटीट्यूड डेवलप कर दिया है। बहुत लंबे तक आप एक ही काम को करेंगे तो एक आदत बन जाती है और वो परंपरा बन जाती है, और फिर क्या होता है कि बिना किसी लॉजिक से उसको हम फॉलो करते जाते हैं। यही प्रैक्टिस चलती रही होगी। फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद इतना वो अवेयर नहीं हुए इस बारे में कि क्या चल रहा है, तो एक प्रैक्टिस में आ गया और कल्चर में ही वो ऐड हो गया, कल्चरल एटीट्यूड बन गया उनका वो। ठीक है, और इसमें ट्रेडिशन, रूल्स और वैल्यूज़ जो हैं पैट्रियार्की की, वो क्या है कि मतलब वो बना दिए गए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। और मदर्स जो हैं वो भी ये बिलीव करने लगी कि मैन जो है उसका काम है, बाकी घर के बाहर जाके जितने भी काम है वो मैन करेगा, और घर के अंदर रह के वो अपना काम खुद करेंगे और बच्चों को पालेंगे। तो इस तरीके से वो उनके दिमाग में भी बनती गई ये बात, और देखो कितना एडवर्स इफेक्ट है इस बात का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हम ये यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारा जो है, हम सबके बीच में क्या है, इनर पैट्रियार्क है जो कि कंट्रोल करता है हमें बाहर जो दुनिया है उससे। ठीक है, तो अब मतलब ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं हम खुद मानते हैं इस बात को
कहीं ना कहीं अगर आप अभी थोड़ा टाइम रुक जाइए हैं, सुन लिया आपने, अब सोचो आप थोड़ी देर कि ऐसा कोई काम है जो मतलब आपके दिमाग में चलती है बात कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, ये तो लड़के करते हैं। देखो ये आपको किसी ने अभी, अगर आप अपनी जनरेशन की बात करते हैं, आपको किसी ने बताया थोड़ी है कि आपको ये करेंगे वो करेंगे। हाँ ठीक है, कुछ बातों में बता देते हैं घर वाले कि लड़कियां ये नहीं करेंगी, लड़के वो नहीं करेंगे, तो एक धारणा सी बन गई है कि आपने इसी तरीके से चलना है। ठीक है, जो हमारा इनर पेट्रार्क है वही हमें ऑपरेट करता है, चाहे वो लड़कों की बात है या फिर लड़कियों की बात है। मैंने अभी आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाता होगा कि ये काम लड़के कर सकते हैं, ये काम लड़कियां कर सकते हैं, तो इनर पेट्रार्क है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है वो। ठीक है, इनर पेट्रार्क क्या होता है, मतलब हम जो जो आउटर पेट्रार्क है उसी तरह से, लगभग उसी तरह से होता है, जिसमें वुमेन क्या है, wants to make women feel safe by keeping them confined with old well defined boundaries so that will not be exposed to danger और disappointment। हम ये मानते हैं कि इस तरीके से हम सेफ रहेंगे अगर इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, उसमें जो वुमेन के इनर पेट्रार्क है वो, उसमें क्या है, मोर जो वुमेन का जो इनर पेट्रार्क है उसकी वैल्यू, वो ट्रस्ट जो है या वैल्यू जो करते हैं वो मैन से ज़्यादा है। ठीक है, वैल्यू मैन मोर देन वुमेन। ठीक है, द बिलीव्ड एंड बिलीव्ड वुमेन शुड रिमेन इनर inferior पोजिशन इफ नॉट इन वर्क देन इन रिलेशनशिप। देखो ये किस तरीके से बात है कि वुमेन इनर पेट्रार्क ट्रस्ट एंड वैल्यू मैन मोर देन वुमेन। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप यहाँ पे ये बात है कि ये मानते हैं जो मेल हैं कि वुमेन को क्या है, इन्फीरियर पोजीशन में ही रहना चाहिए, यानी कि थोड़ा डरा डरा ही रहना चाहिए। अगर वो घर से बाहर काम नहीं करते हैं तो जो रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे भी उनको डरा डरा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेल है वो काम करता है भाई, वो परिवार को वो चला रहा है। तो ये इस तरीके से ऐसे एक कॉम्प्लेक्स इन्फीरियोरिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, ऐसी ऐसी टर्म्स जो हैं ये यहाँ से निकलती हैं, ये इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। और इनर पेट्रार्क इन मैन जो है एक प्राउड है मैन का। ठीक है, और क्लेम्स की नेचुरल अथॉरिटी है उसके पास। और जो जेंडर है, जेंडर मैंने आपको बताया था मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की बात जब हम करते हैं तो ये वहीं पे रोल्स पे डिसाइड होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट है ये। ठीक है, और उसमें वुमेन को मतलब ऐसे ही बताया गया है कि वुमेन का कोई रोल नहीं है, ज़्यादा वीक है वो। ठीक है, इनर पेट्रार्क सी हिज जॉब एज प्रोटेक्टिंग heterosexual relationship and marriage and through the, देखो अभी भी कहीं ना कहीं ये बात होती है, वो तो मर्द है, वो ये ऐसा कर सकता है, तू तो लड़की है, तुम्हें तो समझ आनी चाहिए बात, तुमने तो ये करना है। अरे मैंने ये चीज़ें आपने सुनी होंगी, मैंने तो सुनी है, मुझे नहीं पता अब आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसी बातें हमारी सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट करती हैं। आज भी ये बोला जाता है कि ये लड़की है, ये अच्छे से, तो तुम लड़की हो, तुम्हें बताया जाता है, और लड़के ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिटेल में आप समझ सकते हैं कि पेट्रार्की का क्या है। थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा आपको। पेट्रार्की, जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन जैसे भी आएगा आपकी बुक्स में, जो भी दिया गया होगा आप वो भी देख लेना कि उसमें क्या है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है ये यही है, और मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ उस बात को। आप अभी अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे होंगे बेशक, लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग ये चीज़ याद रहेगी और वहाँ पे काम आएगी। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चंस जो मर्जी आ जाएं फिर सामने, जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे पर्टिकुलर जो हेडिंग या पर्टिकुलर जो क्वेश्चन दिया है बुक में उसको फॉलो करने के बजाय आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बाद में उन क्वेश्चंस को देख लेना कि क्या है वो, किस फॉर्म में दिए हैं। अब यहाँ पे पेट्रार्की की बात करते हैं, कैसे रिलेटेड है ये। देखो कितनी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, अब्यूज़। ठीक है, जब मैन खुद को समझता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सुप्रीम पावर में हूँ, प्रिविलेज मुझे मिली है, जेंडर में हाइयर पावर मेरे पास है, डोमिनेटिंग वो है, तो इस तरीके से अब्यूज़ करता है। देख फिर वो अब्यूज़ करेगा जो फीमेल है उसको। जेंडर रोल्स में ही इनइक्वालिटी आ जाती है, आपको पहले ही क्लियर कर दिया जाता है कि ये रोल तो
मेल परफॉर्म करेंगे और ये रोल फीमेल परफॉर्म करेंगे। ऑब्जेक्टिफिकेशन भी हो जाती है अलग तरह से, अनइक्वल पे होता है, ठीक है, और नेगेटिव फीमेल पोर्ट्रेयल्स, शेमिंग लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि लिंग रूढ़िवादिता, उसमें रूढ़िवादी जो लोग हैं उसमें ही जेंडर रोल का को बताते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, लड़के ही कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज हो जाती हैं। अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसके साथ जुड़े हैं, जो बहुत चिंताजनक बात है। इस टर्म का एग्जिस्टेंस अभी भी है, ये और भी चिंता की बात है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसमें से कितनी सारी टर्म्स निकल रही हैं, ठीक है। ये इनर पैट्रियार्की के बारे में पढ़ लिया आपने, पैट्रियार्की भी जान लिया। तो अब देखो इसमें चैलेंजेस क्या हैं। ये सारे चैलेंजेस ही हैं कि हम हमारे लिए इतना जो ये सारे चैलेंजेस हैं, अनइक्वल पे आता है, अब्यूज़मेंट होती, अब्यूज़ करते हैं, जेंडर रोल में डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन में फ़र्क आ जाता है, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी हैं। तो अब चैलेंजेस ही हैं ये कि इनको कैसे कोप अप किया जाए, इनके साथ कैसे एडजस्ट किया जाए और उनको कैसे रिमूव किया जाए। तो देखो सबसे अच्छी जो बात है, आप क्या कर सकते हैं, बचपन से ही अपनी डॉटर को, अपने सन को इस तरीके से बता सकते हैं, मतलब स्पेसिफाई नहीं करेंगे ना कोई रोल की, इस तरीके से है। लड़कियां भी सारे काम कर सकती हैं, और ये देखो कहीं ना कहीं लड़कों को ये सिखाया जाता है कि आप रो नहीं सकते, आप तो मैन हो। आपने सुना होगा मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत ही कॉमन सी बात है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यार क्यों नहीं होता, वो भी तो इंसान है ना, उनको भी तो वैसा ही शरीर दिया गया है। उनका ऐसा तो नहीं है कि उनको, उनका शरीर मेटल का बना है जिसपे कि आप जितना मर्जी हिट करते रहो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये हमने ही डेवलप कर दिया है, खुद ही सिस्टम बनाया है कि जिसमें बोला जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, लड़कियां तो रोती रहती हैं, लड़कियां सॉफ्ट हैं, बहुत ही सेंसिटिव सी हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप ये उनको पढ़ाओ ये बात, सेंसिटिव है या नहीं है छोड़ दो। स्थिति में उस सिचुएशन में जब जाएगी वो खुद असेस कर लेगी खुद को कि सेंसिटिव है या नहीं है। पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देकर मत बोलो कि अच्छा आप ये नहीं कर सकते, आप लड़की हो लड़का हो। तो इसी तरीके से आज से शुरुआत करेंगे तभी ये ख़त्म हो पाएगा, अदरवाइज़ ये एग्जिस्ट ही करता रहेगा। अगर हमारे अंदर जो डेवलप हो चुका है एटीट्यूड उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही रहेगा ये। और इसका एडवर्स इफेक्ट आपने देख लिया है, जेंडर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम इससे अराइज होती है, जो कि सही नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा या तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कहीं अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि समझ आया होगा, मैं आज का लेक्चर एंड करती हूँ। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम।